प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदावंद के फजल और उसकी बरकत को अपनी ज़िंदगियों के अंदर हासिल कर रहे हैं और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पा रहा है। खुदावंद कसरत से आपको बरकत दे रहा है। हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आप रूहानी तौर पर खुदावंद के फजल को, बरकत को, सलामती को, अवेयरनेस को, जो बातें हम कलाम में से आपके साथ शेयर करते हैं, आप उन बातों को अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर लें और प्रैक्टिकली उनके ऊपर जो है वो अमल करें, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो बाइस से बरकत हो और आप तरक्की पाएँ और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता रहे। नाजरीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं क्योंकि आप खूबसूरत फीडबैक के लिए जो आप हम तक अपनी कीमती राय को जो है वो पहुंचाते हैं कि किस तरह से ये प्रोग्राम आपके स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर जो है वो तरक्की को, बढ़ोतरी को लेकर आ रहा है और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पा रहा है। हम सारा ऑनर जो है वो खुदावंद के बाबरकत नाम को जो है वो देते हैं। हमारे जितने भी मेहमान इस प्रोग्राम के अंदर आते हैं, सभी आपसे इस ताल्लुक़ से बात करते हैं कि किस तरह से खुदा ने, पाक रूह ने उनकी ज़िंदगी के अंदर काम किया है, उनकी बुलाहट के ताल्लुक़ से और फिर उनकी खिदमत के ताल्लुक़ से, और जो भी तोड़ा खुदावंद ने उन्हें बख्शा है वो उसे किस तरह से खुदावंद के नाम के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़िंदगियां बरकत पा रही हैं, वो आपको आगाह करते हैं। और ये सारी बातें हम आप तक इसलिए पहुंचाते हैं कि आप इन बातों को सुने और बरकत को हासिल करें और अपनी रूहानी ज़िंदगी के ऊपर फोकस करें, स्पिरिचुअली ग्रो करें, ताकि खुदावंद का नाम जो है वो आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता रहे और खुदावंद कसरत से अपनी बरकत को आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर करे। आज भी हमारे साथ बड़ी खूबसूरत टीम जो है वो यहाँ स्टूडियो में मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे और यकीनन आज की गुफ्तगू के वसीला से भी आप बरकत को, सरफराजी को और सलामती को जब वो हासिल करेंगे। आइए मैं आपको अपने मेहमानों की तरफ लिए चलता हूँ। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम पास्टर हारून भट्टी साहब। सो भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी तरह नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सरफराज मुगल साहब। सो एडवोकेट साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं ग्रेस फॉर ऑल में। थैंक यू साहब जी। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद की खादमा मुबशरा आसिया तारिक साहिबा। सो सिस्टर, हम आपको वेलकम करते हैं। और नाजरीन इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद की खादमा मुबशरा रीना तारिक साहिबा। सो सिस्टर, आपको भी वेलकम ग्रेस फॉर ऑल में। और नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आज के प्रोग्राम से भी आप बरकत को हासिल करेंगे और हमारे मेहमान अपनी ज़िंदगी में से, अपने जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से, खिदमत में से जो बातें आपके साथ शेयर करेंगे, आप उनके वसीला से जो है वो बरकत को, सरफराजी को जो वो हासिल करेंगे। सो आइए अपने सिरों को झुकाते हैं और अपने प्रोग्राम को इब्तदाई दुआ से शुरू करते हैं, ताकि पाक रूह जो है वो इस पूरी ट्रांसमिशन के अंदर अपने फजल को और बरकत को और रहनुमाई को हमारी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर करे, ताकि इस प्रोग्राम के वसीला से सारा इज़्ज़त, ऑनर और जलाल जो है वो उसके कदूस नाम को मिले। आइए अपने सिरों को झुकाते हैं और दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा खुदावंद की खादमा सिस्टर आसिया से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदुस यहोवा पाक खुदा, दिलो दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में अता किया और अपने फजल की बदौलत खुदावंद इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आया, ताकि यहाँ पर आकर खुदावंद तेरे नाम को जलाल दे सके, तेरे नाम को बढ़ा सके। तेरा शुक्र हो फजल टीवी के लिए। खुदावंद फजल टीवी के लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती चाहते हैं। सिस्टर मैविश के लिए, पास्टर इमरान के लिए, इनकी पूरी टीम के लिए खुदावंद, जबकि ये रूह और सच्चाई के साथ तेरे खेत में काम कर रहे हैं, खुदावंद इनको और बढ़ोतरी अता कर, इसी तरह से ये और तेरे खेत में काम करते चले जाएं, बहुत सी रूहों को जीतते चले जाएं और तेरे कलाम की खुशखबरी को फैलाते चले जाएं। तेरा शुक्र हो खुदावंद कि जबकि तूने न्यू हेवन चर्च से हमें यहाँ पर लेकर आया है, अपनी टीम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद इज़्ज़त और दौलत और शोहरत तेरी तरफ से, तू ही अपने लोगों को इज़्ज़त बख्शता है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, अपनी टीम को तेरे ताबे करते हैं। आज की सारी गुफ्तगू के वसीला से खुदावंद तू हम सबों को बरकत देना और सुनने वाले और देखने वाले नाजरीन के भी साथ होना और खुदावंद उन्हें बरकत बख्शना। आप पाकरू, तू जो हमारा अच्छा उस्ताद है, हमारा हादी और मददगार है, पाकरू तू बड़ी रहनुमाई करना, बड़ी सहायता करना।
आज खुदावंद हमारा मिल बैठना तेरे जलाल के लिए हो, और खुदावंद तेरा यीशु नाम इज्जत और जलाल पाए। सारे प्रोग्राम को तेरे हैंड ओवर करते हैं, शुरू से लेकर एंड तक तू बड़ी मदद करना, बड़ी सहायता करना। ये दुआ तेरे इकलौते बेटे अपने मनंजी नजाद हिंदा यीशु के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया सिस्टर आसिया, और बड़ी खूबसूरत दुआ आपने हमारे नाजरीन के लिए की है। नाजरीन, हमें खुदावंद के साथ साथ जो है वो चलना है और खुदावंद के फजल के अंदर अपनी ज़िंदगी को जो है वो बसर करना है। नाजरीन, वी हैव जस्ट स्टार्टेड अ न्यू ईयर 2022, और साल के शुरू ही से हमने खुदावंद के सामने अपनी दुआओं को, इल्तिजाओं को जो है वो रखा है, अपने प्लान्स को, टारगेट्स को, गोल्स को, चाहे वो ख़ानदानी ज़िंदगी के अंदर हैं, कलीसियाई ज़िंदगी के अंदर हैं, जो भी बरकत, जो भी खुदावंद ने तोड़ा आपको बख्शा है, उसके ताल्लुक से आपने खुदावंद के सामने जो है अपनी बातों को जो है वो रखा कि खुदावंद इस साल में मैं तेरी हजूरी के अंदर से इस बरकत को, इस सरफराजी को है जो वो हासिल करना चाहता हूँ। और ये बहुत खूबसूरत बात है, हमें ऐसा करना भी है। हमें खुदावंद के साथ जो है वो वफादार रहना है और अपनी इल्तिजाओं को खुदावंद के सामने जो है वो रखना है, क्योंकि जब हम उसके मज़बा के ऊपर अपनी रिक्वेस्ट को, अपनी इल्तिजाओं को रखते हैं, खुदावंद अपने फजल को, बरकत को जो है वो जाहिर करता है। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ हम ऐसी ख्वाहिशात को भी खुदावंद के सामने जो है वो रखते हैं और उससे चाहते हैं कि वो उन्हें फुलफिल करे। इस साल के अंदर खुदावंद हमें इस तौर से ब्लेस करे, हमें तरक्की बख्शे, हमें सलामती बख्शे, हमें कामयाबी बख्शे, हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो हर तरह की नेमत और बरकत जो है वो अता करे। इन सारी दरख्वास्तों के लिए, इन सारी पटिशन्स के लिए जो हम खुदावंद के सामने रखते हैं, जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हमारी जो है वो एक्सपेक्टेशन खुदावंद से इतनी ज़्यादा होती हैं। हम खुदावंद से हर तरह की एक्सपेक्टेशंस जो है वो रखते हैं और चाहते हैं कि खुदावंद हर तरीके से, हर काम के अंदर जो है वो हमें बरकत और सरफराजी जो है वो अता करे। लेकिन जो बात मैं आज सुबह आपके सामने रखना चाहता हूँ वो यही है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं, जो आप खुदावंद के सामने रखते हैं, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। जब हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारी तवक्कुआत कलाम के मुताबिक होंगी, फिर वो तवक्कुआत जो हैं खुदावंद जो है वो हमारे लिए पूरी करता है। बाज़ औक़ात हम ऐसी एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं जो कलाम से हट कर होती हैं, और फिर जब वो पूरी नहीं होती तो हम सोचते हैं कि शायद खुदावंद मेरी फेवर के अंदर नहीं है, वो मेरी दुआओं को नहीं सुन रहा है, वो मुझे जवाब नहीं दे रहा है। इसलिए साल के शुरू में जब आपने खुदावंद के सामने अपनी एक्सपेक्टेशंस को रखा है तो गौर कीजिए, क्या वो तवक्कुआत कलाम के मुताबिक हैं। अगर वो बेस्ड करती हैं वर्ड ऑफ गॉड के ऊपर, तो फिर ज़रूर उन एक्सपेक्टेशंस को हर रोज़ खुदावंद के सामने दुआ और रोज़े के साथ जो है वो उसके सामने रखें, और वो डेफिनेटली आपको जो है वो जवाब देगा। हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं, मरियम जो है, जब वो फरिश्ता उसके पास पैगाम लेकर आता है और कहता है सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ है। जब हमारी ज़िंदगियों के ऊपर खुदा का फजल होता है और हम खुदावंद के साथ चलना शुरू करते हैं, और मरियम जो है वो उस कलाम को कबूल करती है, वो अपने अंदर ले लेती है, और वो ये एक्सपेक्ट कर रही होती है कि जो कुछ अब मेरे बातन के अंदर आएगा ये खुदावंद की बादशाहत के लिए, खुदावंद की जो है बादशाहत की वुसअत के लिए जो है मेरे बदन में से जो है वो निकलेगा और खुदावंद का नाम इज्जत और जलाल पाएगा। वो इस फजल को इस तौर से अपनी ज़िंदगी के अंदर लेती है और कहती है मेरे लिए तेरे कॉल के मुताबिक हो। और जब वो इस एक्सपेक्टेशंस के साथ उस पैगाम को अपने अंदर लेती है, तो हम देखते हैं जब यीशु मसीह इस ज़मीन के ऊपर आया तो किस तरह से वो काम करता है, वो किस तरह से लोगों के लिए बाइस बरकत बनता है। आज हमारे ऊपर भी यीशु मसीह का फजल है, उसने अपने फजल को हमारे लिए जो है वो जारी किया है। उसके फजल को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर इस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखें कि खुदावंद का नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। और जब आप वर्ड बेस एक्सपेक्टेशंस को लेकर आगे बढ़ेंगे तो खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाएगा। खुदावंद हर दुआ का जवाब आपको देगा। आप तरक्की, सलामती, बढ़ोतरी को अपनी ज़िंदगी के अंदर जब वो हासिल करेंगे, और खुदावंद कसरत से आपको जो है वो बरकत और फराजी जो है वो अता करेगा। सो आए नाज़रीन, अभी हम चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ, और सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सरफराज मुगल साहब। सो सर, हम चाहते हैं कि जैसे नया साल जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है और खुदावंद जो है वो लोगों को बरकत बख्श रहा है, आप भी इस तौर से कि साल के इस
पहले महीने के अंदर हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी तवक्कोस जो है वो किस तरह से होनी चाहिए और हमें किस तरह से दुनियावी तौर पर, रूहानी तौर पर अपने आप को जो है वो लेकर चलना है। हम चाहते हैं कि आप अपने ताल्लुक़ से और इस ताल्लुक़ से भी लोगों के साथ बात शेयर करें। जी शुक्रिया पार साहब जी। मैं शुक्रगुजार हूँ फजल टीवी का, पास्टर इमरान साहब का, पास्टर महविश साहबा का। मेरा नाम सरफराज मुगल, एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। मैं 7-8 साल से वकालत से मुंसलिक हूँ जी। और मैं 2019-20 में सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रहा हूँ क्लैब का, अपनी क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन इन पाकिस्तान का। और हम खुदावंद के फजल से काम कर रहे हैं क्रिश्चियंस के लिए, सारी मसीही कौम के लिए और सारी आवाम के लिए। तो इसके लिए हमें ज़रूरी ये है कि हम जब किसी भी शोबे में जाते हैं, कहीं पे भी काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, वकालत करते हैं, तो इसके साथ साथ हमें अपने खुदा को भी याद रखना चाहिए। हमें अपने ईमान को भी याद रखना चाहिए, अपने खुदा पर भरोसा ईमान रखना चाहिए। जब हम खुदा के साथ चलेंगे, अपनी तवक्कुआत, अपना भरोसा, ईमान, तवक्कल खुदा पर रखेंगे तो खुदा हमें कामयाब करेगा। तो जब हम खुदा को छोड़ देते हैं, हम खुदा के अलावा अपनी एक्सपेक्टेशन किसी से मांगते हैं, तो फिर हम कामयाब नहीं होते। फिर हम कहते हैं अभी हमें कामयाब होती नहीं है, कामयाबी होती नहीं है। हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, कामयाबी नहीं होती। तो मेरे चीज़ों कामयाबी खुदा के कलाम में है, खुदा कामयाबी खुदा के साथ चलने में है। मैं न्यू हेवन टीवी चर्च का मेंबर भी हूँ। मैं इनसे पारी साहब से कलाम सीख भी रहा हूँ, एज ए सेमिनरी के तौर पर कर रहा हूँ। काफ़ी देर से मेरा इनके साथ तल्लक है और खुदा ने मुझे इनके वसीला से ब्लेस किया है। सो मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ। तो मेरा शुबा वकालत है, मैं वकालत करता हूँ। तो वकालत में हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, बाकी भी सारे लोग आते हैं। तो जब लोग हमारे पास आते हैं, हमारे मसीही लोग, तो बहुत से मामला ऐसे होते हैं जिनको हम कोर्ट के बाहर ही हल कर देते हैं। मैंने बहुत से ऐसे मामला किए हैं, जब लोग हमारे पास आते हैं अपने मामला लेकर, अपने बच्चों के मामला, मियाँ बीवी के मामला होते हैं, बच्चों के मामला होते हैं, प्रॉपर्टीज़ के मामला होते हैं। तो कोशिश करते हैं कि हमारे जो मसीही लोग हैं, हमारी जो मसीही कौम है, इनको ज़्यादा जंजाल में ना पड़ना पड़े। बहुत से मामला ऐसे हैं जो मैंने कोर्ट से बाहर ही हल किए हैं, उनकी काउंसलिंग करके और खुदा के कलाम के हवाले से कि खुदा, हमारा खुदा कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मुझसे मांगो, मैं कौमों को तुम्हारी मिरास के लिए दे दूंगा। तो मेरे जो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हमने चुनाव अच्छा करना है। हमें अगर कोई काम पड़ गया है तो हमें जाना किसके पास है, हमें कौन अच्छा गाइड करेगा, कौन हमें अच्छी सलाह देगा, कौन हमारा काम अच्छा करेगा। तो जब हम अच्छा चुनाव करते हैं और हम अपने काम करने से पहले खुदा को याद करते हैं, खुदा का नाम लेकर काम शुरू करते हैं, तो खुदा यकीनन हमारी मदद करता है। बरसा जी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सरफराज मुगल साहब, और बड़ी अच्छी बातें आपने हमारे नाजरीन के साथ जो है वो की हैं। हमें अपने मामलात के ऊपर जो है वो देखना है, चुनाव ऐसा होना चाहिए कि हम किस शख्स के पास जा रहे हैं, और रूहानी तौर पर भी आप नाजरीन देख सकते हैं कि आप किसके पास जा रहे हैं। इस बात को, इस मामले को लेकर जो है वो अपनी एक्सपेक्टेशन को, अपनी तवक्को को लेकर आप किसकी हुजूरी के अंदर जा रहे हैं। जब आप पहला दर्जा कलाम को, खुदा को देंगे, उसकी हजूरी में अपने मामले को लेकर जाएंगे, तो खुदा पाक रूह आपकी रहनुमाई करेगा। वो आपके जहन को खोलेगा और बताएगा कि किस डायरेक्शन के अंदर आपको जाना है, आपने क्या करना है। हमें अपने मामलात को खुदावंद के सुपुर्द करके उसके डर, उसके खौफ, उसकी रहनुमाई के अंदर लेकर चलना है, और फिर खुदावंद हमारी रहनुमाई करता है और हमारे लिए रास्तों को खोलता है और हमें बरकत और सरफराजी से जो है वो हमकनार जो है वो करता है। सो आइए नाज़रीन, अभी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद की खादमा मुबशरा रीना तारक साहिबा। सो सिस्टर, हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक से और जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में डाली है, जो नाजरीन इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनसे शेयर करें। शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले मैं खुदा बाप का, और इसके साथ ही साथ सिस्टर महविश और पास्टर इमरान साहिब का, कि उन्होंने आज मुझे फजल टीवी में आने का मौका दिया। और मैं शुक्रगुजार हूँ विल्सन एजाज साहब का भी, जो हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। और आज मैं अपनी गवाही शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह से खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं खुदा की खिदमत करूँ। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो शुरू से चाहते थे कि मैं खुदा की खादमा बनूँ, और मैं भी यही चाहती थी। और बेसिकली हम 8 बहन भाई हैं, 4 बहनें और 4 भाई।
और मैं बहन भाइयों में दूसरे नंबर पे हूँ, सबसे बड़े मेरे भाई हैं। तो शुरू से हमारा माहौल ऐसा था कि दुआया माहौल था। मेरी वालदा बहुत दुआ गो थी और वो चाहती थी कि मैं खुदा की खिदमत करूं। और सो मैंने एजुकेशन हासिल की वो वुमेन कॉलेज लाहौर से, और साथ ही साथ मैंने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएट किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। और 10 साल तक मैंने मिशनरी के तौर पर कैथलिक स्कूल में पढ़ाया फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ ही साथ संडे स्कूल की खिदमत की फुल गॉस्पल में 10 साल तक। और मैं चाहती थी कि मुझे कोई अच्छा उस्ताद मिले। और इसी दौरान मेरी सिस्टर, सबसे छोटी सिस्टर जो है, वो पास्टर हारून साहब के चर्च में जाती थी। इनके चर्च में खिदमत करती थी संडे स्कूल में एज ए संडे स्कूल टीचर। सो मेरी इनसे मुलाकात हुई। ये खुदा के अजीम खादम हैं पास्टर साहिब, और साथ ही साथ ये बहुत अच्छे उस्ताद भी हैं। इन्होंने मुझे खुदा के कलाम के ताल्लुक से सिखाया और 3 साल तक इन्होंने मुझे बाइबल थियोलॉजी पढ़ाई। सो अब मैं प्रेस्बिटेरियन चर्च के साथ खिदमत कर रही हूँ और सब चर्चिज़ में जाती हूँ, खुदा की खिदमत करती हूँ। और हम एक हवाला देखेंगे बाइबल में से, यिर्मयाह 15 बाब और उसकी 19 आयत। इसलिए खुदावंद यूँ फरमाता है कि अगर तू बाज आए तो मैं तुझे फिर लाऊंगा और तू मेरे हुजूर खड़ा होगा, और अगर तू लतीफ़ को कसीफ से जुदा करे तो तू मेरे मुंह की मानद होगा। वो तेरी तरफ फिरे लेकिन तू उनकी तरफ ना फिरना, और मैं तुझे इन लोगों के मुकाबिल पीतल की मानद दीवार ठहराऊंगा, और ये तुझसे लड़ेंगे लेकिन तुझ पर गालिब ना आएंगे, क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि मैं तेरे साथ हूँ कि तेरी हिफाजत करूँ और तुझे रिहाई दूँ। और दूसरा हवाला हम देखेंगे यूहन्ना 8 बाब उसकी 32 आयत। और तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। सो ये मेरा विज़न है खुदावंद की खिदमत के ताल्लुक से। मैं अपनी मसीही कौम में से बहुत सी बहनें जो गुमराह थी और वो खुदा से बहुत दूर हो चुकी थी, उनको खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर आई। गैर कौमों में से बहुत सी बहनें जो कि गुमराह थी और गुमराही के रास्ते पर जा रही थी, उनको खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर आई, और अब वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ चल रही हैं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल दे रही हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, और बड़ी खूबसूरत गवाही जो है वो आपने हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर की कि किस तरह से खुदावंद का फजल आपकी ज़िंदगी के ऊपर हुआ और किस तौर से आप खुदावंद के लिए खिदमत कर रही हैं। हम फजल टीवी की पूरी टीम आपके लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद और ज़्यादा कसरत से आपको खुदावंद के जलाल के लिए जब वो इस्तेमाल करे और आप तरक्की सरफराजी को जब वो हासिल करें। जी नाजरीन, अभी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद की खादमा मुबशरा आसिया तारिक साहिबा। सो सिस्टर, हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक से और जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में डाली आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहती हैं, अभी मौका है कि आप उनसे बात करें। शुक्रिया पास्टर साहब। जी पास्टर साहब, मैं यही बताना चाहती हूँ अपनी खिदमत के ताल्लुक से कि मेरी जो खिदमत है वो बहनों के साथ है, कि मैं बहनों के दरमियान खिदमत करती हूँ और बच्चों के दरमियान। और मैं अपना पैगाम आज के आपके दरमियान यही सब बहनों को शेयर करूँगी कि भी जितनी भी बहनें अपने अपने घरों में हैं वो उठें। ये जो वक्त है बहुत करीब है। उन्हें चाहिए कि अपने खुदा के खादाम के साथ मिलकर वो हम कदम होकर खुदा की खिदमत करें और कलाम को फैलाएं, क्योंकि अगर गुनाह औरत की वजह से आया तो नजात भी औरत की वजह से आया। हम देखेंगे कि जैसे हम खुदा ने आदम को बनाया और उसके साथ मददगार हवा को बनाया, और जब हवा को बनाया तो आदम को खुदा ने कहा कि ये तेरे लिए मददगार है। तो औरत को खुदा ने मददगार के तौर पे बनाया है, तो खिदमत के लिहाज से औरत क्यों पीछे है? औरत को चाहिए कि अपने पासबानों के साथ मिलकर खुदा के कलाम को फैलाना, क्योंकि औरत अपने घर में सबसे बड़ा संडे स्कूल है, बाइबल स्कूल है। घर से ही वो बच्चों को जब तालीम देती है तो क्यों ना आने वाले वक्त में बच्चे तरक्की करेंगे, खुदा से वाकिफ़ होंगे। अभी जो वक्त जा रहा है, जो नौजवान नस्ल जो वो बिगड़ रही है, तो मैं समझती हूँ कि ये घर से
औरत की बेध्यानी की वजह से। अगर वो अपनी औलाद पर ध्यान दे, खुदा के कलाम से वाकिफ़ करवाए, तो यकीनन बच्चे खुदा के खौफ में रहते हुए बेहतरीन होंगे और उनका मुस्तकबिल अच्छा होगा, ना कि वो बुरी बात कामों में, बुरी बातों में, दुनिया के हजूम में वो गुमराह होंगे, बल्कि वो खुदा के खौफ में रहते हुए तरक्की करेंगे और इससे मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। आप देखते हैं कि बाइबल के लिहाज से औरत ने बहुत काम किया। हम देखते हैं कि जब यीशु मसलूब हुए और शागिर्द जो थे वो डर के मारे बैठे हुए थे, घबराए हुए थे कि हम क्या करें, लेकिन औरत ही उस वक्त औरतें ही यीशु की कब्र पर गईं, बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ जाने कि हम वहाँ पर कैसे जाएंगे। हालांकि उनको भी डर था कि भाई सिपाही है कब्र पे, कब्र के मुंह पे जो पत्थर रखा हुआ कौन हटाएगा, लेकिन उन्होंने दलेरी की, हिम्मत की और वो गईं। और जब वो गईं तो खुदा ने उनके लिए मदद की और उस पत्थर को हटा दिया जो कब्र पर रखा था। और जब वो अंदर जाती और देखती हैं और फरिश्ते उन्हें बताते हैं कि यीशु अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, तो फिर और उन्होंने आके शागिर्दों को बताया और कहा कि यीशु अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। तो देखें कि यहाँ पे औरतों ने कितना काम किया, दलेरी दिखाई, हिम्मत दिखाई। आज की औरत को भी चाहिए कि वो यीशु के जी उठने की गवाही दें और वो कहें कि यीशु ही जिंदा खुदा है, वही सब कुछ करने की कुदरत रखता है। इस तरह से वो बहुत सी बहनों को संभाल सकती हैं, उन्हें सिखा सकती हैं हिम्मत करके। और भी बहुत सी पुराने अहदनामा के अंदर, नए अहदनामा के अंदर हमें औरतें मिलती हैं जो काम करती हुई हमें नज़र आई हैं। आप दबूरा को देख सकते हैं, सफूरा को देख सकते हैं, आस्तर को देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे काम किया। और उस सामरी औरत को जो कुएं पर यीशु के पास आती है और जब यीशु से अपना सारा हाल, उसका हाल बता देते हैं, तो वो फिर जाकर अकेली औरत पूरे शहर को बचा लेती और उन्हें जाकर गवाही देती और बताती है कि हमें खुस्तुस यानी कि मसीह खुदावंद मिल गया है। तो इस तरह से वो पूरे शहर को बचा लेती है। इसी तरह से आज हमें भी हिम्मत करने की ज़रूरत है कि अपने ख़ानदानों को बचा लें, मसीही कौम को बचा लें और उनके साथ हों और ज़्यादा उनको बेदार करें, खुदा के कलाम से वाकिफ़ करवाएं, ताकि खुदावंद के कलाम को वुसअत मिले और उसकी नजात का काम मुकम्मल हो। क्योंकि यीशु चाहता है कि सारी दुनिया, सारी कौमें, सारे कबीले नजात पाएँ। तो हम इस काम में खुदावंद के साथ रहते हुए इस काम को करें और बहुत सी रूहों को, जिंदगियों को जीतें और मसीह के गला खाना में जमा कर लें, क्योंकि मसीह के आने का वक्त बहुत नज़दीक है और हमें चाहिए कि हम बेदार हो जाएं, होशियार हो जाएं और उसके खेत में काम करें। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सब सुनने वालों को बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर आसिया, और बड़ी खूबसूरत बातें जो है वो आपने हमारे नाजरीन के साथ की हैं। नाजरीन, खुदावंद की खादमा आपके सामने इस ताल्लुक से बात कर रही थी, इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द वुमन, कि औरत का रोल जो है वो किस कदर इम्पॉर्टेंट है एक ख़ानदान के अंदर, एक कलीसिया के अंदर, एक नेशन के अंदर, कि वो किस तरह से अपनी कौम को, अपने घराने को जो है वो बचा सकती है। और बाइबल में से वो आपके सामने उन जो है वो पर्सनालिटीज़ को, शख्सियात को आपके सामने बयान कर रही थी कि किस तरह से एक औरत ने जो है वो आगे बढ़कर अपने घराने को, अपने कौम को जो है वो बचाया और सलामती के अंदर लेकर गई। और इस साल के अंदर 2022 के अंदर आप इस इनिशिएटिव को ले सकते हैं, आप इस टारगेट को ले सकती हैं। बहनें ये जिम्मेदारी अपने घर के अंदर, अपनी कलीसिया के अंदर, अपनी कौम के अंदर जो है वो ले सकती हैं कि इस साल के अंदर जब यीशु मसीह जो है उसके आने का वक्त जो है वो बहुत करीब है, मैं आगे बढ़ूंगी, उठूंगी और उन घरानों को, उन बच्चों को, उन लोगों को यीशु के पास लेकर आऊंगी, ताकि जब यीशु आए तो हर एक जो है वो उसकी बादशाहत का जो वो हिस्सा बने। हमें उसके लिए कुछ करना है, हमें अपने आप को उसके लिए पेश करना है। ख़ास तौर पर बहन जो है वो औरतों को जो है वो आगाह कर रही थी और मोटिवेट कर रही थी कि इस साल में ये गोल और टारगेट अपनाएं कि आप यीशु के लिए कुछ करने वाली हों, कुछ बने और अपने उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, ताकि हम सब मिलकर खुदावंद का इस्तकबाल जो है वो करने वाले हों और खुदावंद का नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और गुफ्तगू का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहते हैं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रोग्राम के लिए जिसके वसीला से आप बरकत, सलामती और सरफराजी को जो वो हासिल कर रहे हैं। मैं ख़ास तौर पर अपने उन व्यूवर्स को वेलकम करना चाहता हूं जिन्होंने ब्रेक के बाद हमें अभी ज्वाइन किया है। ब्रेक से पहले हम आज के मेहमानों के साथ बड़ी खूबसूरत बातें जो थे वो कर रहे थे और हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमें किस तरह से खुदावंद के साथ जो है वो चलना है। प्रोग्राम के शुरू में मैंने इस बात को रखा कि हमें खुदावंद से ऐसी तवक्कुआत लगानी है जो उसके कलाम के मुताबिक हों, क्योंकि जब हम उसके कलाम के मुताबिक अपनी तवक्कुआत को, अपनी एक्सपेक्टेशंस को लेकर चलते हैं, खुदावंद उन बातों को हमारी ज़िंदगियों के अंदर पूरा करता है, क्योंकि वो काम, वो बातें उसके नाम को जलाल देने के लिए हैं और वो वही काम हमारी ज़िंदगियों के अंदर फुलफ़िल करता है जो उसके जलाल के लिए हों, जो उसके बाप को ऑनर देने के लिए हों, जो उसकी बादशाहत की वुसअत के लिए हों, जो निजात के लिए हों, जो सलामती के लिए हों। खुदावंद अपने लोगों को उन्हीं बातों के अंदर सरफराजी, बरकत से जो है वो हमकनार जो है वो करता और उसका नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता है। आप भी अपने आप को इस तौर से लेकर चलें और हमेशा ऐसी तवक्कुआत अपनी ज़िंदगी के अंदर रखें जो वर्ड बेस्ड हों, जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक हों, क्योंकि उसका फजल हम सब के लिए मौजूद है और वो चाहता है कि हम सब उसमें बढ़ें, फूलें, तरक्की पाएँ और उसका नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर इसी तरह इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता चला जाए। सो नाज़रीन, आए अभी हम सुनते हैं खूबसूरत गीत जिसे गाया है दाइम गिल ने। शादमान इस गीत को सुनेंगे और बरकत हासिल करेंगे।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसे दाइम गिल हमारे सामने पेश कर रहे थे और मोटिवेट हमें कर रहे थे कि हमें खुदावंद में शादमान रहना है, अपनी तवक्कुआत के अंदर अपने आप को लेकर चलना है और खुदावंद में मसरूर रहना है, खुश रहना है, क्योंकि जब हम उसमें शादमान होंगे, खुश होंगे, खुदावंद अपने फजल को हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो खुदावंद हमें हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो अपनी बरकत से जो है वो भरेगा, अपनी सलामती को जाहिर करेगा। इसलिए कैसी भी हालत क्यों नहीं, आप दुख में हैं, परेशानी में हैं, अभी तक कोई मौजज़ा रूनुमा नहीं हुआ, अभी तक कोई ब्रेक थ्रू आपकी ज़िंदगी के अंदर ज़ाहिर नहीं हुआ, लेकिन अभी वक्त बाकी है। खुदावंद आपके लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। इसलिए आपको इन हालात के अंदर, इस वक्त के अंदर क्या करना है? शादमान रहना है, खुश रहना है, उससे जुड़े रहना है, हथियार नहीं डालने, अपने आप को नाउमीदी के अंदर लेकर नहीं चलना, क्योंकि खुदावंद नाउमीदी में से ही हमारे लिए उम्मीद की राह को जो है वो पैदा करता है और हमारे मौजज़े को हमारे सामने जो है वो ज़ाहिर करता है और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलता है। सो नाज़रीन, आएँ, अभी वक्त हुआ है, हम चलते हैं खुदावंद के खादम पास्टर हारून की तरफ, जो हमारे साथ खुदावंद के कलाम में से बातों को शेयर करेंगे। सो मैं चाहता हूं कि पास्टर हारून, खुदावंद ने जो भी बात आपके दिल में डाल ली है, जो व्यूवर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनके साथ बात करें। जाइए, सबसे पहले अपनी आंखें बंद करें, दुआ करें। खुदा कादम, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस, मैं तेरा शुक्र हूँ पा खुदा कि तूने आज खुदावंद फजल टीवी के ज़रिए से खुदावंद ये शर्फ बख्शा कि खुदावंद लोग तेरे कलाम से मुस्तफ़ीद और सुने, वो ज़िंदगी के दरिया खुदावंद जो बहता है और ज़िंदगी बख्शता है आज उस तक पहुँचे पा खुदा। मेरा कलाम फरमाता है कि ये ज़िंदगी का दरिया जहाँ जहाँ पहुँचेगा ज़िंदगी बख्शेगा। बिशप पा खुदा फजल टीवी के ज़रिए ज़मीन के एक किनारे से दूसरे किनारे तक ये पहुँचता है ताकि लोग सुने और ज़िंदगी पाएँ और कसम पाएँ। पाक रूह हम सब की मदद कर, ये सुनासी के नाम से, आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर इमरान साहब का, इमरान फजल साहब का, और बहुत शुक्रिया सिस्टर महवश इमरान फजल साहब का, और सबसे ज़्यादा बहुत शुक्रिया इज़्ज़त मोहतरम जनाब विल्सन जाज साहब का, हमारा ये दूसरा प्रोग्राम के साथ। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, जैसा कि शादमानी के तल्लुक़ से पास्टर साहब बात कर रहे थे, खुदा की खादमा निजात के तल्लुक़ से बात कर रहे थे, तो आज हम इसी तल्लुक़ से सीखेंगे, खुदा सुनेंगे कि शादमानी कैसे मिलती है और निजात क्या होती है। आइए मेरे साथ देखिएगा खुदा के ज़िंदा कलाम में से ईसा नबी का सीफ़ा बाब नंबर 61 और आयत नंबर 10 में लिखा है, मैं खुदा में बहुत शादमान हूँगा, मेरी जान मेरे खुदा में मसरूर होगी, क्योंकि उसने मुझे निजात के कपड़े पहनाए और उसने रास्तबाज़ खिल्लत से मुझे मुलब्बस किया, जैसे दुल्हा सेरे से अपने आप को रास्ता करता है और दुल्हन अपने जेवरों से सिंगार करती है। तो निजात एक ऐसा हमारे लिए खुदा का पैगाम है जिसके वसीले से हमेशा की ज़िंदगी यानी जन्नत में जा सकते हैं, क्योंकि जन्नत में जाने का मेरिट और मयार सिर्फ ये है कि जो पाक और रास्तबाज़ होगा वो जन्नत में जाएगा, जो नाराज़ होगा वो जहन्नम में जाएगा। तो गुनाह कभी भी आपको जन्नत में नहीं ले जा सकता। गुनाह की मजदूरी मौत है, यानी जहन्नम है, हलाकत है। और हम सब ने गुनाह किया और खुदा के फजल से महरूम हुए, और इसी तरह से खुदा का फजल उन सब पर हुआ जो खुदा का ज़िंदा कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। तो आज जो खुदा का कलाम फरमाता है कि मैं खुदा में नहायत शादमान हुआ कि उसने मुझे निजात के कपड़े पहनाए और रास्तबाजी खिल्लत से मुझे मुलब्बस किया। तो सबसे पहले आदम और हवा जो थे, उनके कपड़े जो थे वो रास्तबाजी के थे। उनका जिस्मानी बदन भी था और रूहानी और जलाली बदन था, वो खुदा के साथ रहते थे। लेकिन गुनाह ने क्या किया, उनको नंगा कर दिया, नेकड़ कर दिया, और उनके पास ना तो रूहानियत रही और ना जलाल रहा, वो खाली जिस्मानी हो गए। खाली जिस्मानी जो है वो गुनहगार होता है और वो खुदा से दूर होता है। इसलिए कलाम फरमाता है कि मैं खुदा में बहुत शादमान हूँगा कि उसने मैंने निजात के कपड़े पहनाए, और निजात के कपड़े मेरे यीशु ने पहनाए, इसलिए कि उसने सलीब पर अपनी जान देकर मेरे और आपके गुनाहों का कफ़ारा देकर मेरे गुनाहों को धोकर नया करके
उसने रास्तबाजी के खिल्लत से मुलब्बस कर दिया। खाली उसने कपड़े नहीं पहनाए बल्कि रास्तबाजी की खिल्लत से मुलब्बस कर दी। खिल्लत एक ऐसा गाउन होता है जो बादशाह उनको देते हैं जो बड़ा काम करे, और गाउन के अंदर, खिल्लत के अंदर 4 चीज़ें, 4 पार्चात होते हैं, फिर 7 होते हैं, फिर 21 होते हैं। और यीशु मसीह ने हमें जो खिल्लत दिया है वो 4 का नहीं, 7 का नहीं, 21 का मुकम्मल। और 21 के खिल्लत में कलमदान भी होता है, यानी इख्तियार भी होता है। तो यीशु मसीह ने हमें क्या किया? खाली निजात नहीं दी, कपड़े नहीं बनाए, बल्कि रास्ते खिले से मुलब्बस किया, हमें इख्तियार दिया, पाकरू से ममूर किया, रूह की नेमतें दी और हमें बेइंतहा इख्तियार दिया, और कहा कि जो कुछ ज़मीन पर बांधोगे आसमान बन जाएगा, जो कुछ ज़मीन पर खोलोगे आसमान पर खुल जाएगा, और जिसके गुनाह तुम माफ़ करोगे उसके माफ़ हो जाएंगे, और जिसे कायम रखोगे उसे कायम हो जाएंगे। और मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ कि तुम सांपों और बिच्छुओं को कुचलोगे और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओगे। इसलिए कि ये रास्तबाजी खिल्लत के साथ उन्होंने कलमदान दिया, इख्तियार दिया, निजात के कपड़े भी पहनाए और रास्तबाजी खिल्लत से मुलब्बस भी किया। और यहाँ पर जब तक हम तौबा करके निजात नहीं पाते, हमारी नेकियां बिल्कुल बेकार हैं। और यीशु मसीह हमारा निजात देता है। शमौन, आइए ज़रा थोड़ा सा एक हवाला देखेंगे कुरान के कलाम में से। लूका की इंजील उसका 2 बाब और आयत नंबर 30-32 में लिखा है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। तो निजात यीशु है जो सब कौमों के लिए, सारी उम्मतों के लिए तैयार की गई, ताकि सारी उम्मतें, सारी कौमें, सारे कबीले और ज़मीन के एक किनारे दूसरे किनारे सब लोग जो हैं वो निजात से मुलब्बस हों और ज़िंदगी पाएँ और कसरत ज़िंदगी पाएँ। खुदा जो पूरी कायनात का खुदा है वो बनी इंसान से प्यार करता है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और ईमान लाना, तौबा करना, निजात पाना, और निजात के बगैर और यीशु मसीह के बगैर हम जो नेक काम करते हैं उनका क्या खुदा के सामने मेयार है। कलाम क्या फरमाता है, देखिएगा मेरे साथ, यशायाह नबी का सीफ़ा और उसका बाब नंबर 64 और आयत नंबर 6। खुदा कलाम फरमाता है, और हम सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज़, और हमारी सारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानद है, और हम सब पत्ते की तरह कमला जाते हैं, हमारी बदकदारी आंधी की मार हमको उड़ा ले जाती है। तो यीशु मसीह के बगैर, निजात के बगैर हमारी रास्तबाजी नापाक लिबास की तरह है। ज़ाहरी दीनदारी, ज़ाहरी अपने आप को करना कि जी मैं बहुत नेक और रास्तबाज हूँ, तो ये नापाक लिबास की तरह है। यीशु मसीह के पास एक शख्स आता है और वो कहता है कि जी खुदावंद मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। तो यीशु मसीह ने कहा, तू क्या पढ़ता है, तुरैत में क्या पढ़ता है कि ज़िना ना कर, चोरी ना कर, माँ बाप की इज़्ज़त कर। तो वो कहता है कि मैं तो बचपन से करता आया हूँ। वो उसकी ज़ाहरी दीनदारी और नेकी है जो मैं करता आया हूँ। तो ये कलाम फरमाता है यीशु मसीह को उस पर तरस आया, क्योंकि वो ज़ाहरी दीनदारी, ज़ाहिर रास्तबाजी पर है, और ज़ाहिरी दीनदारी रास्तबाजी पर चलते हुए वो अपने आप को ये कहना चाहता है कि मैं जन्नत का वारिस बन जाऊँ, हमेशा ज़िंदगी पाऊँ। तो यीशु मसीह कहा कि ये ऐसा नहीं है, तुझ में एक बात की कमी है, एक बात की कमी है कि तू अपना सारा माल गरीबों को देकर मेरे पीछे आ। और गमगीन होकर चला गया, क्योंकि वो दौलत से प्यार करता है, वो दुनिया से प्यार करता है, और अपनी ज़ाहरी दीनदारी को दिखाता है कि मैं जनाब तुरैत पर अमल करता हूँ, शरीयत पर अमल करता हूँ, बचपन से करता आया हूँ, अब तो मैं जो है वो हमेशा ज़िंदगी का वारिस बनूँ। तो जब तक वो तौबा ना करेगा, निजात नहीं पाएगा, तो वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए खुदा कलाम फरमाता है, यीशु मसीह ने फरमाया, मुक़द्दस यूहन्ना का मुकाशफा और उसके बाब नंबर 3, 6, 7, 8 आयत में लिखा है, चूँकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ और मालदार हो गया हूँ, किसी चीज़ का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले, ताकि दौलतमंद हो जाए, फिर पोशाक ले ले, ताकि तुझे पहन कर नंगेपन के ज़ाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए,
और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले ताकि तो पीना हो जाए। हम दुनिया में रहते हुए हम चाहते हैं कि जनाब दौलतमंद हो गए तो हम बिल्कुल ठीक है, किसी चीज़ की मोहताज नहीं। लेकिन कलाम फरमाता है कि कमबख्त भी है, अंधा भी है, नंगा भी है, गरीब भी है, ख्वार भी है। और इसमें क्या सलाह देते हैं? तो मुझसे आग में तपाया सोना ले ले कलाम, और मुझे सफ़ेद पोशाक में से ले ले रासबाजी, और आंखों में लगाने की सुरमा ले ले पाक रूह कुद्दस। तो फिर जब हम इसको पहनेंगे करेंगे तो फिर हमारे रास्तबाजी काम जो हैं वो जाहिर होंगे और वो लिखे जाएंगे। मकाई में लिखा है कि लिख मुबारक है मुर्दे अब से मसीह मरते हैं। रूह फरमाता है बेशक उनके वो अपने मेहनत उनके अमाल के साथ साथ होते हैं और अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे, उनके अमाल के साथ साथ होते हैं। तो सबसे बढ़कर के जब तक हम नजात नहीं पाते, हमारे रास्तबाजी के नेक काम बिल्कुल नपाक लिबास की तरह हैं, हमारी ज़ाहिरी दीनदारी नपाक लिबास की तरह है। इसलिए थमोथियुस दूसरा थमोथियुस 3 बाब इसकी पहले में लिखा है कि याद रख आखिरी ज़माने बुरे दिन आएंगे। लोग क्या होंगे? खुद गर्ज, ज़र दोस्त, नाफरमान, तबीब मोहब्बत से खाली, माँ बाप के नाफरमान, और ज़ाहिरी दीनदारी की वजह तो रखेंगे लेकिन उसका असर कबूल ना करेंगे। तो ज़ाहिरी दीनदारी, ज़ाहिरी नेकी का उस वक्त कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक हम तौबा नहीं करते और यीशु के पास नहीं आते। यीशु मसीह ने आखिर में बाइबल की आखिरी क्लोजिंग आयत जो यीशु मसीह कहा कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, यानी तौबा करते हैं, अपनी बदन जरूर को धोते हैं और नया लिबास पहनते हैं। मुबारक वो जो अपने जामे धोते हैं, वो ज़िंदगी के दरख्त का उनके पास तैयार पाएंगे और उन दरवाज़ों शहर में दाखिल होंगे। मगर कुत्ते, जादूगर, हरामकार, जानी, नपाक, हर एक झूठी बात घड़ने वाला पसंद करने वाला बाहर रहेगा। जो ज़ाहिरी दीनदार है बेशक कहे कि मैंने बड़ी दीनदारी काम की है, लेकिन जब तक वो निजात नहीं लेता उस वक्त तक उसके सारे काम जो हैं वो खुदा के ज़रिए नामंजूर हैं। आखिरी ये बात है, यीशु का 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाना, और हमारा फल उस वक्त कायम होता है और खुदा को मंजूर होता है जब हम तौबा करेंगे, निजात पाएंगे, तो फिर हमारे काम रास्तबाजी के जो है वो हमें फलों में शामिल होंगे। खुदा इस कलाम हमको बरकत बख्शे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर हरून, और बड़ी खूबसूरत बातें कलाम के ज़रिया से आपने हमारे नाजरीन तक जो है वो पहुंचाई हैं और इस बात की आगाही दी है कि हमें निजात अपनी ज़िंदगी के अंदर लेनी है और खुदावंद के ताबे होकर उन कामों को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेना है जो खुदावंद हमें करने के लिए कहता है। अगर आप खुदावंद की बादशाहत का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको अपने आप को पाक साफ़ करने की ज़रूरत है। अपने आप को खुदावंद की हजूरी में लेकर चलें ताकि खुदावंद का फजल और उसकी बरकत आपकी ज़िंदगियों के ऊपर हो। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम आपकी रिक्वेस्ट्स के लिए जो हमारे पास पहुंची हैं, आपकी दुआ, आपकी दरख्वास्तों के लिए जो हमारे तक आई हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे। अपने आप को तैयार करें और खुदावंद के सामने झुक जाएं और ईमान रखें कि खुदावंद आपके लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जब आप ईमान के साथ किसी भी दुआ को खुदावंद की हजूरी में रखते हैं, खुदावंद यकीनन आपको जवाब जो है वो देता है। आएँ अपने सिरों को झुकाएं और हम सभी मिलकर आपके लिए शफायत करेंगे कि खुदावंद पाक रूह आपकी ज़िंदगी के अंदर अपने फजल को, बरकत को जो है वो जारी करें। ऐ जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं और तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम से, वो नाम जो हमें बख्शा गया, जो सब नामों से आला है और जिस नाम के वसीला से खुदावंद हम बरकत को, सलामती को, सरफराजी को हासिल करते हैं। खुदावंद खुदा, मैं तेरे प्यारों को जो इस वक्त खुदावंद हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, खुदावंद खुदा तेरे सामने झुके हुए हैं, इनकी दरख्वास्तों को खुदावंद तेरी हजूरी के अंदर लेकर आता हूँ। खुदावंद खुदा देख, खुदावंद तू सब कुछ जानता है, जो भी इन्हें दरकार है खुदावंद खुदा, अगर इनमें से कोई किसी प्रॉब्लम के अंदर है, बीमारी के अंदर है, खुदावंद परेशानी के अंदर है, खुदावंद खुदा तो हम खुदावंद इन्हें तेरे कुदरत वाले हाथ के नीचे लेकर आते हैं खुदावंद खुदा, और हर तरह की वबा को, बीमारी को खुदावंद खुदा हम तेरे यीशु नासरी नाम से डांटते हैं। खुदावंद इन बदनों में से जाती रहे और तेरी खुदावंद खुदा डिवाइन हीलिंग को इनके लिए डिक्लेयर करते हैं। खुदावंद खुदा इनके बदनों के अंदर दाखिल हो खुदावंद खुदा, और अबलीस शर्मिंदा हो खुदावंद खुदा। खुदावंद खुदा जो इन्हें परेशान करता है खुदावंद खुदा, इनमें से देख अगर कोई पोजेस्ड है खुदावंद खुदा, हम हर तरह की शैतानी कुव्वत को तेरे यीशु
नासरी नाम से काटते खुदावंद खुदा, और तेरी बरकत को इनकी ज़िंदगियों के अंदर चाहते हैं। इन्हें रिलीज़ कर, आज़ाद कर खुदावंद खुदा, ताकि ये तेरी शुक्रगुजारी करें खुदावंद खुदा। और अगर कोई खुदावंद खुदा माली फुकदान के अंदर है, परेशान है, तो खुदावंद उससे भी हम तेरे कुदरत वाले हाथ के नीचे लेकर आते हैं खुदावंद खुदा। तेरे आसमान को उनके लिए खोलते हैं, सुपर नेचुरल रिसोर्सेज को इनके लिए चाहते हैं खुदावंद खुदा मुहैया कर, ताकि खुदावंद ये ज़िंदगियाँ तेरी शुक्रगुजारी करें और तुझे मुबारक कहें खुदावंद खुदा। हम इन्हें तेरी बरकत के अंदर देते हैं, प्रॉस्पेरिटी के अंदर देते हैं, बढ़ोतरी के अंदर देते हैं खुदावंद। इन्हें छू और ब्लेस कर और बरकत दे खुदावंद खुदा, और अपने मौजज़े को इनकी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर कर, ताकि हर एक तेरी शुक्रगुजारी करे और तेरे नाम की तमजीद करे कि मेरे खुदावंद ने मेरे लिए बड़े बड़े काम जो हैं वो किए हैं, और तेरा नाम इनकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए खुदावंद खुदा। इसी तरह खुदावंद हम अपने प्यारे वतन मुल्क पाकिस्तान के लिए भी तेरी सलामती को, बरकत को, सरफराजी को चाहते हैं। तेरा यीशु नाम इस मुल्क के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए खुदावंद खुदा। आला हुकूमतों के लिए खुदावंद खुदा, अदलिया के लिए खुदावंद, पाक अफवाज के लिए खुदावंद खुदा, हर तरह के अदारे के लिए खुदावंद खुदा, हम तेरी बरकत को, सलामती को चाहते हैं खुदावंद खुदा। इस मुल्क के अंदर खुदावंद खुदा अमन हो, सलामती हो खुदावंद खुदा, और ये मुल्क हमेशा कायम और दायम रहे तेरे फजल से। तेरा यीशु नाम इस मुल्क के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता चला जाए। इसी तरह खुदावंद खुदा हम तेरे खादम पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर मैविश के लिए, उनकी फैमिली के लिए, सारी खिदमत के लिए तेरी बरकत को, सलामती को, सरफराजी को चाहते हैं। हम फजल टेलीविज़न के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। फजल टेलीविज़न की सारी टीम के लिए तेरी बरकत को, सलामती को चाहते हैं। इस चैनल के वसीला से तेरी बादशाहत की वुसअत का काम बढ़ता चला जाए खुदावंद खुदा, और जितने इसे देखते हैं वो बरकत को, सरफराजी को पाएँ और निजात हासिल करें और तेरे नाम की शुक्रगुजारी करें खुदावंद। हम तुझे मुबारक कहते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। ये सब कुछ हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से चाहते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यकीनन नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम के वसीला से बरकत को जब वो हासिल किया। इस वक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अपने मेहमानों से इजाज़त चाहूँगा। पास्टर हारून भट्ट साहब, आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इसी तरह एडवोकेट सरफराज मुगल साहब, आपका भी शुक्रिया, और मुबशरा आसिया तारिक साहब, आपका भी शुक्रिया, मुबशरा रीना तारिक साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप सभी इस प्रोग्राम के अंदर आए और ग्रेस फॉर ऑल के वसीला से आपने हमारे नाजरीन को जो है वो बरकत बख्शी है। नाजरीन, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक देखते रहिए प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।